सभी दोस्तों गुड इवनिंग, राम राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने फिर लेके आया हूँ बहुत ही शानदार जानदार मज़ेदार प्रश्न। दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो है आयु, हमारा जो टॉपिक है जिसको हम उम्र बोलते हैं, इंग्लिश में हम प्रॉब्लम ऑन एज बोलते हैं, उस टॉपिक का। दोस्तों हमारे सामने जो प्रश्न है वो इस तरह से है। एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु में 4:5 का अनुपात है। 6 वर्ष के बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। एक्स की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न आता है, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में आप उत्तर पता कर सकते हो। तो मैं इस प्रश्न के लिए आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों आपको समझने हैं। मैं ये प्रश्न सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। इस पैटर्न का अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने होता है, मैं आपको जो रूल बता रहा हूँ उस रूल के माध्यम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा रूल क्या है, दोनों रूल आपको समझने हैं। दोनों ही बहुत अच्छे रूल है, जो आपको अच्छा लगे वही रूल आपको काम में लेना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हमें बताया है एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु में अनुपात 4:5। यानी एक तो जो एक्स है उसका बताया है, एक वाई है उसका बताया। अनुपात कितना बताया? 4:5। तो दोस्तों हम कह सकते हैं एक्स है उसका अनुपात कितना है? 4, और वाई है उसका अनुपात कितना है? 5। ये है कब के अनुपात? ये वर्तमान जो उनका आयु है उसके अनुपात है 4:5। उसके बाद बताया है 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष के बाद में ये अनुपात कितना हो जाएगा? ये अनुपात हो जाएगा 6:7। यानी 6 वर्ष के बाद में जो x है उसका अनुपात हो जाएगा 6 और y का अनुपात हो जाएगा 7। फिर पूछा है जो x है उसकी वर्तमान जो आयु है वो क्या है। तो हम कैसे पता करते हैं? दोनों रूल आपको समझने हैं। सबसे पहले इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, यानी उसमें आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा ही आप अपने माइंड से उत्तर बता सकते हो। तो पहले वो शॉर्टकट देखते हैं। दोस्तों वो शॉर्टकट इस तरह से होता है, जैसे x है इसके वर्तमान में आयु के अनुपात कितने हैं? 4। वर्तमान में आयु के अनुपात कितने? x के 4। तो हमें देखना क्या है वो देखिए। x है उसकी आयु वो होगी जिसमें वर्तमान में तो किसका भाग जाए? 4 का भाग जाए, और 6 जोड़ने के बाद किसका भाग जाए? 6 का भाग जाए। क्योंकि यहाँ जो हमें अनुपात बताया है वो किसका बताया गया है? वो तो x का ही बताया है। तो x है उसकी आयु में वर्तमान में तो किसका भाग जाना चाहिए? 4 का जाना चाहिए। 6 जोड़ने के बाद किसका भाग जाना चाहिए? 6 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन है। ए नंबर में 10 है, बी नंबर में 12 है, सी में 15 है और डी में 18 है। तो ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि उसमें 4 का भाग जा रहा है और 6 जोड़ने के बाद 6 का भी भाग जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, 10 के अंदर तो ऐसा नहीं होता, 12 के अंदर भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 12 में देखिए 4 का भी भाग जा रहा है, 6 जोड़ने के बाद 6 का भी भाग जा रहा है। 15 में 4 का भाग नहीं जाता, 18 में भी 4 का भाग नहीं जाता। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? हमारा सही उत्तर हो गया 12। अब इसी का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अब उसको समझ लीजिए। एक्स और वाई दो कैंडिडेट है, तो हम क्या करेंगे? दोनों की आयु है उसको लिखेंगे, एक्स और वाई। एक्स के अनुपात कितने हैं? 4। वाई के अनुपात कितने हैं? 5। उसके बाद 6 वर्ष के बाद ये अनुपात कितने हो जाएंगे? 6 वर्ष के बाद ये अनुपात हो जाएंगे 6 और 7। तो दोस्तों यहाँ अब आपको इसका तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिए हमें क्या करना है? क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 को 7 से करना है, तो 4 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 5 को 6 से करना है, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब इसका रूल क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ जो बाद वाले जो अनुपात है उनका अंतर लिखना है। 6 और 7 का अंतर कितना होता है? 1। गुणा में कितने वर्ष के बाद इनके अनुपात चेंज हो रहा है वो लिखना है, 6 वर्ष के बाद। तो गुणा में लिखने हैं इसके 6। बट्टा में क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो लिखा है उसका अंतर लिखना है। तो 30 और 28 का अंतर कितना है? 30 और 28 का अंतर है 2 का। अब हमारा कार्य क्या है? 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 6 ही आया। फिर क्या करेंगे? 6 में भाग किसका देंगे? 2 का। तो उत्तर कितना आ गया? 3। अब देखिए यहाँ जो ये 3 है ये 1 की वैल्यू है। 1 की वैल्यू कितनी है? 3 है। हमें पूछा क्या है? हमें तो x है उसका वर्तमान आयु पूछा है। तो x का वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना है? x का वर्तमान में अनुपात है वो है 4। 1 की वैल्यू जब 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी होती है? 12। तो इस तरह से भी हम इसका उत्तर है वो बता सकते हैं। अगर आपको मेरे ये दोनों ट्रिक समझ में आए हों, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।